हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है। उनके प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। उनको साष्टांग प्रणाम है। गुरु न मिलते कलयुग होता। गुरु हमारे जीवन में आए तो जैसे आप आए, बाहर आई, उन्होंने हमें भगवान का पता बताया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु जी आपके शुक्राने हैं, आपने मुझे भगवान से जोड़ा और मुझे भगवान के बारे में बताया। जैसे कहेंगे भगवान से पहचान कराई। भगवान कहाँ रहते हैं हमें पता नहीं था, जानते थे हम नहीं। घट में हमारे है प्रभु ये भी नहीं जानते थे। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। हृदयष्टि अर्जुन, हे अर्जुन मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। भगवान उपस्थित हैं, सर्वत्र भगवान हैं, विशेषकर हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, हमारे साथ, हमारे आसपास, ओत प्रोत सर्वत्र, आगे पीछे, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, सब जगह भगवान है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्व जानने वाले। हमारे अंदर की वो सब बात जानते हैं। कोई लोग कहते हैं कि भगवान अगर सब जानते हैं तो जब हमें परेशानी आती है तो वो कुछ करते क्यों नहीं। देखिए ऐसा होता है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है तो माँ बाप कहते हैं खेल रहा है, बस वो अपने काम में लग जाते हैं। अब बच्चे के हाथ में कुछ लग गई या कोई कुछ बनाना नहीं आ रहा उसको ठीक से, और वो बैठा बैठा लगा पड़ा है, माँ बाप से कह नहीं रहा, ना मम्मी को बुला रहा ना पापा को बुला रहा, लगा हुआ है करने में, हो नहीं रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, पर मम्मी पापा को नहीं बुला रहा। उन्हें क्या पता। तो आप कहेंगे मम्मी पापा को तो नहीं पता पर भगवान को तो पता है। भगवान ने भी एक बात कही है कि जब कोई भक्त मुझे पुकारता है तो मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ, मेरे शरण होता है, मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। मुझे जब चाहता है, मुझे याद करता है तो मैं उसके सम्मुख प्रकट होता हूँ। मैं भक्त की संभाल करता हूँ, भक्त के सब काम करता हूँ। जैसे कुंती माता ने कहा कि तुम्हारे भाई लोग सब जंगल में दुख पा रहे हैं कृष्ण, तुम कुछ करते क्यों नहीं। तो भगवान ने उत्तर दिया, कुंती बुआ ये लोगों ने कभी मुझे पुकारा ही नहीं। द्रौपदी ने पुकारा मैं आया, जब जब पुकारा मैं आया। साड़ी खिंच रही थी, उसने पुकारा मैं आया। दुर्वासा ऋषि आए कि अब हम भोजन करेंगे, हजारों शिष्य आ गए, कहाँ से आता भोजन इतना। तो द्रौपदी ने मुझे पुकारा, जब जब उसने पुकारा मैं आया। इन्होंने कभी नहीं पुकारा, इन्होंने कभी नहीं कहा हे कृष्ण आओ, हम परेशानी में, लाक्षागृह में हमको जलाया जा रहा है, आओ, हमको तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं, ये भीम को जहर दिया, तो उसने तो नहीं पुकारा भगवान को। तो ऐसे करके क्या है ना, हम कहते हैं हम दुखी हैं, भगवान कुछ करते नहीं, हम ठीक से पुकारते नहीं। अच्छा पुकारते भी, बाहर भी भिखारी पुकारता है, आपके घर के बाहर भिखारी पुकारता है, आप क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, भगाओ उसको, आगे बढ़ाओ, 2 रुपये दे दो, आगे जाने दो। तो पुकार भी तो अलग तरह की होती है ना, फिर पुकार में भी भेद होता है। आप कहें हम पुकारते हैं, पुकारते कैसे हैं। एक अनजान आदमी किसी सेठ जी को पुकारे बाहर खड़ा होके, सेठ जी कहेंगे कौन है ये, क्या है बात है, दरबान भगाओ इसको। अपनापन जहाँ होता है, सेठ जी के मित्र हैं, अब हम दरबान से कहेंगे, कहना उनसे मित्र है, ये नाम है, अब वो खबर करेगा अंदर, उसका नियम बनता है, कायदा बनता है, वो खबर करेगा। ये भगवान से थोड़ा देखिए, दृष्टांत होते हैं केवल समझने के लिए।
दृष्टांत बात को समझने के लिए होते हैं, पूरे घटते नहीं हैं, वो पूरे नहीं बैठते हैं, समझने के लिए होते हैं। तो अब दरबान अंदर कहेगा, सेठ जी कहेंगे अरे हाँ हमारा मित्र आया बुलाओ। हमने भगवान से कौन सा संबंध बनाया है? रोज बात चलती है, हम संबंध रोज बनाते भी हैं पर भूल जाते हैं। बेटे का संबंध तो बड़ा पक्का है हमारा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी नंद, मेरी दौरानी, मेरी जिठानी, मेरी सास, फलाना दिमाग, ये सारे रिश्ते पक्के हैं हमारे, भरपूर तरीके से पक्के हैं, 100% दिमाग में दिल में बैठे हुए हैं। ये फलानी हमारी ये है, ये फलाना हमारा ये है, फलाना ये है, सब रिश्ते याद हैं। भगवान देखो, आप सच्ची बात करो, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। आप मैं पूछूंगा अभी, माइक ऑन कर दूंगा, आप सारे बोलोगे भगवान हमारे ये, भगवान हमारे, तो बोलना अलग होता है, अंदर में फील करना और होता है। हम में से कितने होंगे सच्चे जो फील करते होंगे भगवान से हमारा क्या संबंध है? अच्छा, उनसे भी पूछो क्या तुम्हें दिन रात याद रहता है संबंध? तो नहीं रहता। तो ये क्या है ना, संबंध माने हुए, या कहेंगे कि वैसा भगवान से काम निकलता है तो संबंध में, गुरु कहते हैं भगवान से संबंध बनाओ, काम निकल, मतलब हमने प्रिज्यूम किया काम निकलेगा, संबंध बना लो। कहावत है, समय खराब हो तो गधे को भी बाप बना लेता है आदमी, कहावत है इस तरह की। यहाँ तो नहीं बैठेगी, समझने के लिए है कि जब हमारा काम पड़ता है, हम मजबूरी में, परेशानी में, गुरुजी ने कहा भगवान से संबंध, गुरुजी ने कहा तो हम, हे भगवान, हे नाथ, आप हमारे माता पिता हैं, हे नाथ आप पिता, हम बालक तेरे, बर की। उसके बाद फिर चक्कर में, फिर बच्चा खिलौनों में लग जाता है, माँ बाप कहते हैं अवॉइड कर देते, ठीक है खेल तू अपना। कोई छोटा बच्चा 3 साल का, 2 साल का माँ की गोदी में आता है, माँ से प्यार करता है, माँ से चिपकता है, माँ उसको विशेष लाड़ करती है। हम भगवान को कितना याद करते हैं, ये बात है ना। तो अब मतलब धीरे धीरे करके रोज़ हम इन भावों को पक्का करें। रोज़ भगवान से जो हमने संबंध बनाया है, बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, उसको पक्का करें, उस संबंध का ध्यान रखें। हे नाथ, अब हे नाथ में आप कौन? हमारे पिता, माता पिता, भाई बंधु, जो भी आपने रिश्ता नाता बनाया है। कोई माता जी लोग बुज़ुर्ग होती हैं, वो कन्हैया को अपना पुत्र मान लेती हैं, राजा रानी को अपनी पुत्र वधू मान लेती हैं। अलग अलग कंसेप्ट हैं, अलग अलग भाव हैं, सब ठीक हैं। किसी का प्रश्न कभी आया कि ये रिश्ता कैसे बना सकते हैं भगवान से, देखिए ये तो हर एक की पर्सनल फीलिंग्स हैं। आप कोई नहीं होते प्रश्न करने वाले, आपको जो रिश्ता ठीक कर लगे आप बना लो, बस आप बैठो चुप करके। किसी के मामले में, पर्सनल मामले में दखल अंदाजी यानी उसमें बाधा डालना ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारा अहंकार होता है, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, है ना। काएं मत करो, दूसरा क्यों, दूसरा ऐसा क्यों, दूसरे, तुम अपनी तरफ देखो, तुम कैसे, तुम क्या सोचते हो, जो तुम सोचते हो लौटकर तुमको वही मिलेगा, जो तुम भाव रखते हो तुमको लौटकर वही मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, और जगत को भी जग कैसा जग मोसा, मेरी जैसी भावनाएं जगत भी वैसा ही है, वैसे ही नज़र आएगा। चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, जो ऐसा सोचते हैं ना दुनिया में ठग हैं, दुनिया में बेईमानी हो। देखिए एक बार हमारे साथ अगर बेईमानी हो जाती है तो हम पूरी दुनिया पर लेबल लगा देते हैं कि दुनिया में सब बेईमान हैं। एक जने कल बता रहे थे कि बिजनेसमैन हैं, तो ये आजकल फ्रॉड तो होते रहते हैं, तो उनका 5 लाख रुपया अकाउंट में था, तो किसी ने उनका जो ATM कार्ड होता है तो फ़ोन जैसे मिलाया होगा, बच्चे ने उठाया, तो बच्चे से कुछ बातें करी हैं, बैंक से बोल रहे हैं ये वो है, ATM कार्ड ले आओ बेटा अपना। वो ले आया पापा का ATM कार्ड। अच्छा बेटा इसकी फ़ोटो खींचकर हमको व्हाट्सएप कर दो या नंबर बता दो इसका, उसने नंबर बोल दिया, पीछे बताओ CVV क्या है, पीछे का बता दिया, सारा पैसा निकल गया, 5 लाख रुपया गायब हो गया। अब उन्होंने लेबल कर दिया दुनिया में सारे लोग बेईमान हैं, ठग हैं, 420 हैं, दुनिया सब बहुत ख़राब है। देखिए गलती तो कहीं हम कर जाते ना, हम कहीं सावधान नहीं हैं, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, हम ही लोग पुरुष लोग घर में नहीं बताएंगे ठीक से कि देखो आजकल क्या चल रहा है। वो खबर सुन भी लेती हैं तो उनको समझ में नहीं आता, बच्चे खबर सुन लेते हैं समझ में नहीं आता, वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं।
अचानक कोई कॉल आती है और अचानक अब इसको हम कहेंगे कि ऐसा ही होना था, है ना। अगर हम भाग्य को देखें तो ऐसा ही लिखा हुआ था, ऐसा ही होना था। तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अपनी हमें सावधानी। हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म करने में तो स्वतंत्र है, फल में नहीं। भगवान ने गीता में कहा कर्तव्य कर्म अपना ठीक प्रकार से करो, फल हमारे हाथ में नहीं है। फल क्या निकलेगा, कब कब के हमारे कौन से कर्म हैं, उसके हिसाब से फल निकलेगा, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, भगवान ने कहा अब तू जब मेरी शरण आ जाएगा तो मैं तुझे सब ताप और पाप से मुक्त कर दूंगा। मैं तेरे सारे लिखे हुए को, खाते को, चिट्ठे को, जो तेरा भाग्य का लिखा हुआ है, उस सारे को मिटा दूंगा और तुझे अपनी शरण में लेकर मैं तेरी संभाल करूंगा। हम लोग शरण में जाते तो हैं, बातें बनाते हैं, बात करके जाते हैं और बात करके लौट लेते हैं, कब गायब हो गए। तो शरणागत हम लोग होते नहीं हैं भगवान के, सिर्फ नाटक करते हैं हम लोग, बातें करते हैं शरण होने की। शरणागत तो एक बार शरण हो गया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम करने आता है, अब वो काम जब तक करेगा, ये उदाहरण फिट नहीं बैठेगा समझने के लिए, जब तक वो हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है वो हमारी एक तरह से शरण में है। हम उसकी संभाल करते हैं, देखभाल करते हैं, वो भी कहता है मैं आपके यहाँ हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं आपका हूँ। तो ये बातें हो गई। अब ये बातें अगर हम भगवान के साथ अप्लाई करना चाहें तो नहीं चलेंगी। वहाँ तो शरणागत मतलब अब मैं नहीं हूँ प्रभु, आप हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं नहीं। जब भगवान हैं, हम भगवान के शरणागत हो गए तो हमारी मैं खत्म। मैं कौन? कुछ नहीं। मैं नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। तू को इतना मिटा के तू न रहे और तुझ में दुई की बू न रहे। इतना मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तुम मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, तुम महान बनना चाहते हो, अपने अहंकार को ख़त्म करो। अहंकार रखकर बैठे रहोगे, लड़ते रहोगे, सबसे बुरी तरह करते रहोगे, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं मानता। घर का कितना ही बड़ा हो, कोई पैसे वाला हो, कोई नहीं पूछता, बहुत घूमते हैं। आजकल तो वैसे करोड़पति मतलब सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से घूमते, कौन किसको पूछता है। गाड़ियाँ जाती हैं एक से एक बढ़िया, कौन जानता है किसकी गाड़ी है, कौन जानता है किसका क्या, किसका क्या। तो अहंकार करना बेकार है। भगवान के आगे, हे नाथ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है आप हैं, मैं आपके समर्पित हूँ और आप जो भी करेंगे मेरे लिए वो भला ही होगा, अच्छा ही होगा। आपका हर विधान मंगल में है, आप सिखाते हैं। कोई अगर हमारे साथ बुरी तरह बोल जाता है, हमको बुरा लगता है, हर्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, सिखा कर गया, सिखा कर गया। क्यों बात करते फालतू हम किसी से? ज़रूरत ही नहीं बात करने की, अपने में खुश रहो और बात उनसे करो जो तुम्हारे मन से मैच करते हैं। सत्संग सुन, देखिए शराबी को शराबी मिल जाते हैं। कहीं मान लीजिए आप किसी शहर में किसी शादी पार्टी में गए, बहुत बड़ी पार्टी किसी बड़े सेठ ने लगाई है और वहाँ 1000 लोग आए हुए हैं। शराबी शराबी को ढूंढ लेगा, वो लोग जमा हो जाएंगे, 5, 6, 8, 10, 12 एक जगह गुट बना हुआ होगा, वो अपना पी रहे होंगे। हो सकता है कोई ताश ले आया हो, ताश खेलने वाले 5, 7, 8, 10 एक जगह बैठ जाएंगे। बातें करने वाली महिलाएं एक जगह बैठ जाएंगी, बच्चे खेलने वाले एक जगह खेलने लग जाएंगे। जो यंग लोग हैं, यंग लोग अपना क्राउड बनाकर, जो डांस करने वाले हैं वो डांस करने वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। जिनको मीट पसंद है वो मीट खाने वाले वहाँ स्टॉल पर पहुंच जाएंगे। जिनको टिक्कियाँ पसंद हैं, छोले टिक्की ये वो चाट, वो चाट वाले स्टॉल पर पहुंच जाएंगे। आप देखिए ना, सबको जैसे को तैसा मिल जाता है। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। कहावत है कि जो एक तरह की चिड़िया होती हैं वो एक झुंड में पाई जाती हैं। कबूतर कबूतर इकट्ठे मिलेंगे, कौवे कौवे इकट्ठे मिलेंगे, मैना एक बर्ड होती है वो अक्सर घूमती मिलेंगी आपको, मैना मैना इकट्ठी मिलेंगी। आकाश में पंछी उड़ रहे होते हैं, आप देखिएगा वो सब एक से वाले होते हैं। वाइट कभी जा रहे होते हैं पक्षी, तो लाइन लगा के ऐसे ट्रायंगुलर लाइन बनाकर और इकट्ठे जा रहे होते हैं, 10 इधर 10 इधर, 20 की लाइन जा रही होती है, सब एक से। ऐसा नहीं है उसमें एक तोता है, एक मैना है, एक कौवा है, एक और कोई पक्षी है, ऐसा नहीं होता। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक से पक्षी एक जगह रहते, ऐसे एक से लोग एक जगह जमा हो जाते। हम सत्संगी हैं, आवाज़ आओ लाइन पर, हम सत्संगी हैं, हम किसके साथ रहते हैं? अब यहाँ बात आती है, हम अगर सच्चे सत्संगी हैं, सही में हम सत्संगी हैं,
तो हम सत्संगियों के साथ रहेंगे। देखिए, आप गृहस्थ में हैं, घर का काम करते हैं, वो कोई मना नहीं है। आप गृहस्थ में जब हैं तो गृहस्थ में ही रहेंगे। सत्संगी के साथ रहने का मतलब है कहीं आप जाते हैं तो वहाँ सत्संगी साथ रहेंगे, समय साथ बिताएंगे, बातचीत करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, भगवान की बात करेंगे, भगवान के प्रति समर्पण की बात करेंगे, है ना। ये मतलब है कहने का। चलिए हम एक शॉर्ट में एक टॉपिक ले लेते हैं, गृहस्थ में कैसे रहें, अपने घर में कैसे रहें, है ना। कॉमन टॉपिक है, सबके साथ बातें आपको सब पता है, पर एक बार रिवीजन हो जाता है तो अच्छा लगता है। पहली बात है प्रेम से रहें। देखिए, कोशिश करें, आप कहेंगे लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा प्रयास है हम प्रेम से रहें। इसमें एक बात आती है, आपको अच्छा लगे तो बोलो, नहीं अच्छा लगे तो चुप रहो। मिले संत तो कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्टोए रहिए, कहावत है। यहाँ पर हम कैसे लगाएं? हमें बोलने का मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई हमारी बात ध्यान से सुन रहा है, कोई हमारी बात में पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारी बातें अच्छी चल रही हैं तो आप बात करो। कोई घर में ही होते हैं, बात को काटते हैं, टोंट मार देते हैं, बुरी तरह कर देते हैं, तो आप चुप रहो, कोई नहीं, बुरा कोई नहीं है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते सब अच्छे होते हैं। पर जहाँ बोलना है, आपको लगता है बोलो, अच्छा लग रहा है आप बात करो, नहीं अच्छा लग रहा आप चुप रहो। पर अपनी तरफ से प्रेम से रहना चाहिए गृहस्थ में। घर में है, लोग हैं, मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, 10-12 लोग हैं, 15-20 लोग हैं, हमारा भाव प्रेम का रहे। हमको जिससे बात करनी है करें, नहीं बात करनी नहीं करें, अपना काम करें। नहीं कि कर कुएं में डाल, तो अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा, भगवान का नाम लो, अपना काम करते रहो। बड़े लोग कुछ कुछ कहते हैं, हम डर जाते हैं। देखिए, बड़े लोग जब डांटते हैं ना, तो आज मेरी एक बात आप कृपया करके नोट कर लें, प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बड़े लोग जब भी डांटें, आप डरिए नहीं। उनके सामने तो ऐसे दिखाइए कि हम थोड़ा डर गए हैं, ऐसे दिखाइए थोड़ा, उन्हें अच्छा लगता है, पर आप अंदर से मत डरिए। वो क्या कहना चाह रहे हैं उससे सीखिए और आगे बढ़िए। बड़े लोग एक बात कहते हैं, जब घर से निकलो तो ऐसे, जब आप बैठो तो ऐसे। मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। जब मेरे दादाजी, जब मैं अपने रूम में बैठकर पढ़ रहा होता था, तो आते थे तो पंखा बंद कर जाते थे। जब अगर मान लीजिए मौसम ठीक है और पंखा चल रहा है तो बंद कर जाते थे। बिजली क्यों वेस्ट करते हो? ठीक बात है, ये सीखने की बात है। सीखने की बात है कि हम जीवन में अगर देखिए चीज़ों को वेस्ट करेंगे ना, तो हमारी भी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। प्रकृति में व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। जो आप प्रकृति को देते हो लौट के आपको मिलता है। चीज़ों को खराब करोगे, बेकार करोगे, खाना जो थाली छोड़ देते हैं, थाली में भोजन छोड़ देते हैं, अन्नपूर्णा माता का अपमान करते हैं, कभी ऐसा समय भी आता है जब उनको ठीक से भोजन नहीं मिलता है, या अगला जन्म ऐसा मिलता है गरीबी में, वहाँ ठीक से भोजन नहीं मिलता है। फिर वो कहते हैं हमने ऐसा क्या किया था। तो अभी समझ जाएं, हम भोजन उतना ही लें थाली में जितना हम पा सकें, जितना ग्रहण कर सकें। ज़्यादा भोजन न परोसें, थोड़ा लें एक बार में, फिर चाहिए और ले लें, फिर चाहिए और ले लें, और थाली बिल्कुल साफ करके दीजिए, छोड़िए नहीं। कभी मजबूरी में छोड़ना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमारी थाली में रख दी गई, अब हमने खाई तो खराब है, तो ऐसा थोड़ी खराब चीज़ खा लेंगे, वहाँ वो छोड़ दी जाएगी कि अरे ये तो खराब है, अच्छा अच्छा हटाओ 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 हटाओ, है ना। कॉमन सेंस का यूज़ हर जगह किया जाता है, इसको कॉमन सेंस कहते हैं कि खराब चीज़ नहीं, थाली में नहीं छोड़ना है मतलब खराब भी खा जाओ। खराब चीज़ नहीं खाएंगे, कुछ सड़ गई है, कोई आपको मान लीजिए खीरा दिया गया, वो कड़वा है एकदम, अब आप खाए जा रहे हैं, कड़वा भी कहा, छोड़ना नहीं है, नहीं, कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। तो बड़े कुछ कहें तो डरिए नहीं, सीखिए और आगे बढ़िए, परेशान नहीं होइए, मन खराब मत करिए, जवाब मत दीजिए। घर के छोटे लोगों को चाहिए कि जो सेवा बताई जाए उसको तत्परता से करें और जवाब ना दें। मैं अक्सर ये कहा करता था, जब मेरी मंडे मीटिंग की क्लास होती थी तो बहुत सारे साधक लोग उसमें, गर्ल्स एंड बॉयज़ सब आते थे,
तो गर्ल्स को मैं कहता था 12 साल के जो बच्चे हो जाते हैं उनको घर में सेवा करानी चाहिए, और मम्मियों को चाहिए कि वो 12 साल की बिटिया हो जाए तो उसके घर में सेवा कराना शुरू कर दीजिए। आटा मड़वाइए, जो उस प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आलू की सब्ज़ी है उसको छौंकना सिखा दीजिए, दाल है उसको छौंकना सिखा दीजिए, बेसिक। भाई दाल बना लेती है, एक सब्ज़ी बना लेती है, बस इतना आप सिखा दीजिए शुरू में। टेबल लगाना है, टेबल उठाना है, टेबल को पोंछना है, किचन में सफाई करना है, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें उसको सिखाना शुरू कर दीजिए। 12 साल की उम्र से आप बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए। 1 घंटा उनको किचन में स्पेंड करना चाहिए। 1 घंटे में किचन और टेबल ये सब आ गया। भोजन के बाद टेबल साफ़ करना ये भी आ गया। बच्चों को आप घर का काम सिखाएंगे, आप भी सुखी रहेंगे, वो जिस घर में जाएंगे वहाँ भी सुखी रहेंगे। आप उनको काम नहीं सिखाते, आप भी दुखी रहते हैं, वो जिस घर में जाते हैं वहाँ सबको दुख देते हैं। तो जो हमारे संस्कार थे, भारतीय संस्कार, उनको कृपया करके प्लीज़ आप बच्चों में ज़रूर डालिए। बड़ों का आदर करना, घर की सेवाएं, साथ में हाथ बटाना, मिलकर चलना, प्रेम से कुछ लाए हैं खाने के लिए तो घर में सबको देकर खाना। एक उदाहरण है, मैंने जब कभी कोई किसी बच्चे ने कहा मेरा जन्मदिन है, ठीक है पिज़्ज़ा खिलाने का मन है, ठीक है मंगाओ, तो उसने तो जैसे मान लीजिए हम लोग 10 लोग हैं तो उसने 2 पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर दिया और मैंने 2 एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर दिया कि 4 पिज़्ज़ा में भर पेट खाओ सब लोग। क्या है ना, सब मिलकर खाएं, मिलकर अच्छे से। आदत होती है कंजूसी की। कंजूसी की आदत पड़ी कहाँ से? पड़ती तो घर से ही है, घर के बड़ों से ही पड़ती है। पर अगर आपके पास धन पर्याप्त है तो आप अच्छे से खाइए, खिलाइए, अच्छे से रहिए, अच्छे से रखिए। धन की कमी है तो उसी कम में काम चलाइए। लोगों के पास पहले कम हुआ करता था, वो कम में काम चलाते थे। अब इन दिनों में आकर के बहुत सारे लोगों का पता चल रहा है कि धन की बहुत कमी हो रही है, वो कम में काम चला रहे हैं। भोजन सबके लिए है पर धन की मात्राएं थोड़ी फर्क हैं, तो वो जैसा है वैसा काम चलाइए। हम जो प्रकृति में देते हैं वो लौटकर हमें ही मिलता है, इसलिए देखिए दोष दृष्टि न रखें। पिछली बार भी मैंने कहा, अगर आप ऐसा भाव रखोगे कि दुनिया में सब खराब हैं तो आपको खराब ही मिलेंगे। अगर आप ये भाव रखेंगे दुनिया में सब अच्छे हैं तो आपको अच्छे मिलेंगे, और जो खराब हैं वो अलग रास्ता काट के निकल जाएंगे। अच्छे आदमी के पास खराब आदमी आता नहीं है नॉर्मली, और आता भी है तो देखकर अच्छा ही, अरे भाई ये तो अच्छे आदमी है, तो वो चला जाता है साइड से। कभी कभी नुकसान भी कर देता है, कोई बात नहीं, भगवान आपकी ऐसी मर्जी। और फिर भगवान है ना देखने वाले, सबके ऊपर भगवान है, सबको दाता राम, सब करने वाले भगवान है। कोई क्या ले जाएगा? हमारी किस्मत तो ले नहीं जाएगा। अगर कोई ले भी गया तो हमारी किस्मत नहीं ले जा सकता, वो हमारी ही रहेगी। हर आदमी का सुख दुख उसी का होता है। ऐसे कोई हमारी सुख की चीज़ ले जाता तो फिर हमारी दुख की भी ले जाएगा। वो किसी के हाथ में कुछ नहीं है, ले जाना किसी के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में। मतलब अगर कोई सुख ले जाता है हमारा तो साथ में दुख भी गया हमारा, इसलिए टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं। सुख गया तो दुख भी गया, बहुत शुक्राना। भाई एक सिक्के का आप क्या एक तरफ का देते हो तो हेड पकड़ाते हो क्या? किसी को टेल अपने पास रख लेते हो? जब सिक्का दोगे तो हेड एंड टेल दोनों जाएगा। आपको नोट दोगे किसी को तो नोट का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों जाएगा। तो सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, ये दुंदी जोड़े हैं, इकट्ठे चलते हैं, साथ साथ मतलब आगे पीछे चलते हैं। अगर कोई सुख ले जाएगा तो दुख भी ले जाएगा। कोई अगर हमारा मान करेगा तो कभी अपमान भी होगा, देख लीजिएगा। न मान न अपमान दोनों के चक्कर में मत पड़ो। मान कराओगे तो अपमान भी होगा, क्यों कराएं मान? कोई कहता है गुरु, तो हमारे यहाँ तो कोई गुरु हम तो मानते नहीं, हम तो कहते हैं हमारे गुरु। अब कल 7 जून है, गीता भगवान का महासमाधि दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा जीवन गीता भगवान के जैसा त्यागमय जीवन, कुर्बानी का जीवन, सबके हित के लिए जीने वाला जीवन, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उन्होंने सबके लिए। तो ऐसा हम संकल्प कर सकते हैं। देखिए आज कुछ मत करिएगा, धीरे धीरे जीवन में ये बातें आती हैं
और जो बातें धीरे धीरे आती हैं वो अच्छी तरह आती हैं। आप कर्ता बनेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे भी, परेशान भी होंगे। सहज भाव से सीखिए सब बातों को, कैसे किया जाता है सबके लिए, कैसे जिया जाता है सबके लिए। ये धीरे धीरे आता है, समय के साथ आता है। हमारी अपनी जीवन शैली संतुलित, बैलेंस्ड हो, जिसमें स्वाध्याय, व्यायाम, आत्मनिरीक्षण, सत्संग, ये सब होना चाहिए। और भगवान से कुछ मांगना भी है तो यही मांगना चाहिए, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो भगवान मुझे इतना देना कि मैं भी खुश रहूं, और अगर कोई मेरे से संबंधित है, कोई मिलता है, तो वो उसको भी मैं कुछ दे पाऊं। स्वामी रामतीर्थ एक बात कहते थे, तुम्हारे घर में कोई आए तो पहले से बेहतर इंसान होकर जाए। तुम बेकार की बातें करोगे, गॉसिप करोगे, आजकल क्या चल रहा है, हाय 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 हाय, ये सब करोगे तो वही तुम्हारे दिमाग में पक्का होगा, और वो बेचारा डरा हुआ, घबराया हुआ तुम्हारे घर से जाएगा। और तुम अच्छी बातें बताओगे उसको, ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें, हमारे गुरु क्या कहते हैं, तो वो लेकर जाएगा। अच्छा, फिर देखना पड़ता है सामने वाला कैसा है। अगर वो ठीक नहीं है, उसके भाव ठीक नहीं है, उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती, तो आप चुप रहिए, उसकी सेवा कर दीजिए। हाँ जी, चाय लो जी, ये लो जी, खाओ जी, और कैसे हैं, सब ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी, चलो सर को। हर एक से बात नहीं करनी चाहिए, बात उन्हीं से करनी चाहिए जो हमारे मन मैचिंग हो। हर एक को सत्संग नहीं सुनाना चाहिए। गीता में भगवान ने साफ कहा, हे अर्जुन, ये रहस्यमय ज्ञान है, हर एक को नहीं सुनाना। हर एक को मेरा ये गीता का ज्ञान नहीं सुनाना, भगवान ने बोला है, हर एक को नहीं सुनाना। और जो भक्त मेरा ये ज्ञान किसी सुनने वाले को सुनाता है, मैं वहाँ बहुत खुश होता हूँ। सुनने की इच्छा वाले को सुनाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। नहीं सुनने की इच्छा वाले को अगर सुनाओगे तो दोष लगेगा, भगवान भी नाराज होंगे। मैंने गीता में कहा है, मेरा ये ज्ञान किसी को नहीं, ऐसे नहीं सुनाना, जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं सुनाना, ये बात है ना। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। समय हो गया है।